मोदी का तीसरा कार्यकाल कई मायनों में खास होने जा रहा है। बनारस लोकसभा सीट पर मोदी ने कई सारे कीर्तिमान कायम किए, तो इसी के साथ देश के चुनावी इतिहास में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। नेहरू के बाद 6 दशकों का लंबा अंतराल रहा जब देश की जनता ने किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार मौका दिया। इस बीच 13 प्रधानमंत्रियों की लंबी लिस्ट रही। मोदी दूसरे ऐसी शख्सियत बने जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही मोदी ने इंदिरा गांधी और अपनी ही पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी आगे वो खुद को निकाल ले गए। देखिए रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने वापसी का जो रास्ता तैयार किया, उसमें ब्रांड मोदी एक बड़ा फैक्टर रहा। हिंदी बेल्ट की पार्टी बीजेपी अब उत्तर से दक्षिण तक कमल खिला रही है। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तीसरी बार बीजेपी की सत्ता में वापसी के पीछे बस एक शख्स कदम दिखता है। पक्ष हो या विपक्ष, पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र में ही रखकर लड़ा गया। विपक्ष एकजुट हुआ तो इसके पीछे भी प्रधानमंत्री मोदी ही वजह बने। इंडी गठबंधन का मेन एजेंडा ही मोदी पर प्रहार करना रहा। इसी तरह सत्ता पक्ष की भी चुनावी रणनीति के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी ही रहे। एनडीए के घटक दलों के लिए मोदी मतलब जीत की गारंटी रहा। यहां तक कि पूरे चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों की चर्चा कम, प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा ज्यादा रही। बीजेपी ने कैंडिडेट की तुलना में कमल निशान को ज्यादा प्रमोट किया। पार्टी ने टारगेट बड़ा रखा ताकि 10 साल के कार्यकाल के बाद एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर का असर कम किया जा सके। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। देश के राजनीतिक इतिहास में सालों के बाद एक बार फिर एक अकेले मोदी का मजबूत असर चुनावों में दिखा। वो भी एक बार नहीं, लगातार 3 बार। उसी एक चेहरे के दम पर ही एनडीए ने सरकार बनाने लायक जीत हासिल की। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जादू देश देख चुका है। लेकिन अब इस कतार में प्रधानमंत्री मोदी का नाम जुड़ गया है, जिन्होंने देश के चुनावी इतिहास में नए कीर्तिमान दर्ज किए। पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तरह मोदी यूपी के एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार चुनाव जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी तक पहुंचे। बतौर प्रधानमंत्री नेहरू ने फूलपुर लोकसभा सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीता था, जबकि इंदिरा गांधी ने 1980 में रायबरेली से तीसरी जीत का रिकॉर्ड तो बनाया, लेकिन 1977 में ब्रेक की वजह से इंदिरा रायबरेली से लगातार जीत की हैट्रिक नहीं लगा सकी थी। जवाहरलाल नेहरू ने साल 1952 का पहला चुनाव फूलपुर से जीता। दूसरी बार साल 1957 में वो फिर फूलपुर से ही चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 1962 में जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार फूलपुर से मैदान में उतरे और बड़े समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया को 64,571 मतों से हराया। और इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू ने जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया। साल 1962 में जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने 488 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसने 361 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी का वोट शेयर उस वक्त 44.72% रहा। नरेंद्र मोदी ने काशी से 2014, 2019 और 2024 में जीत दर्ज की। 2024 की जीत के साथ ही पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया। इंदिरा गांधी ने साल 1967 का चुनाव रायबरेली से लड़ा और जीत हासिल की। साल 1971 में भी इंदिरा रायबरेली से चुनाव जीती, लेकिन तीसरी बार इमरजेंसी के असर ने उन्हें पीछे धकेल दिया।
वो साल 1977 में रायबरेली से जीत की हैट्रिक नहीं लगा सकी। भारतीय लोकदल के राज नारायण से वो चुनाव हार गईं। साल 1977 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 492 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 154 सीटों पर जीत मिली। वोट शेयर 34.52% रहा। बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी 2004 में चूक गए। लखनऊ से जीत की हैट्रिक लगाने में तो वो सफल रहे, लेकिन सत्ता से बाहर हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से 1998 और 1999 का चुनाव जीता। तीसरी बार उन्होंने 2004 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मधु गुप्ता को हराया, लेकिन वाजपेयी केंद्र में अपनी सत्ता नहीं बचा सके। कांग्रेस के मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता से बाहर हुए, बीजेपी ने 364 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 138 सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की। वोट शेयर 22.16% रहा। प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र जब भी होता है तो मनमोहन सिंह के सियासी करियर पर भी निगाहें जाती हैं। मनमोहन सिंह राज्यसभा के सांसद थे। 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार रिपीट हुई, लेकिन 2014 में केंद्र की सत्ता से कांग्रेस बाहर हो गई। मनमोहन सिंह को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन मोदी ने हैट्रिक वाला अपना प्लान सच कर दिखाया है।